अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। आज की क्लास हम लोगों की बहुत ही अहम है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम सीखेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें से भी आपके सवालात आते हैं कि ज़ुबान की नशोनुमा किस तरह होती है, उसके क्या मराहिल हैं, उसके क्या स्टेज हैं। इसी तरह हम देखेंगे ज़ुबान के बारे में प्रोफेसर स्मिथ क्या कहते हैं, और कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे फ़ोनेम है, सिंटेक्स है, इसको क्या कहते हैं। इन सब चीज़ के बारे में हम आज की क्लास में सीखेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं तो इसको ध्यान में रख करके आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आप लैंग्वेज के सिलेबस देखेंगे जो 15 नंबर के चैप्टर वाइज हैं, वो चाहे इंग्लिश पेडागोजी हो, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, सबके चैप्टर सेम हैं। ठीक है, तो इसको जहन में रखते हुए लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर आप इंग्लिश लिए हैं तब भी पढ़ना होगा, अगर आप उर्दू लिए हैं या हिंदी लिए हैं तब भी पढ़ना होगा। आज हम इसके बारे में सीखते हैं ताकि कंसेप्ट इसका हमारा क्लियर हो जाए। चलिए क्लास की जानिब चलते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी ज़ुबान की नशोनुमा। डेवलपमेंट के लिए उर्दू में नशोनुमा का लफ्ज़ आता है। फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी नशोनुमा यानी ज़ुबान के नशोनुमा के क्या मराहिल हैं, क्या स्टेजेस हैं, क्या चरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, एक निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। जो भी क्लास ली जाती है उसकी PDF वहाँ डाली जाती है ताकि आप उसका रिवीज़न कर सकें। और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लोगों को बताएं, क्योंकि बहुत से तालिब इल्म ने, बहुत से लोगों ने, बहुत से हमारे साथियों ने उर्दू सब्जेक्ट लिया है। अगर वो जान जाएंगे तो इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपने साथियों को शेयर करें, बताएं, क्योंकि अगर आप बीएड में हो या डीएलएड में हो, आजकल सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, फ़ौरन ग्रुप बनते हैं, आप अपने ग्रुप में शेयर कर दें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कोई लाइव क्लास नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाए रहेंगे तो जैसे वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या सीखेंगे? ज़ुबानी नशोनुमा यानी ज़ुबान की नशोनुमा यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए, जहाँ तक ज़ुबानी नशोनुमा का ताल्लुक़ है, ये अगर आप कहें, ये जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको आप कहते हैं उफूकी नशोनुमा। क्या कहते हैं? उर्दू में कहते हैं उफूकी नशोनुमा, नशोनुमा। ये क्या है? आपका कॉग्निटिव, जो आपके संज्ञान यानी दिमाग से जिसका ताल्लुक़ है, उसका एक पार्ट है। क्या? उसका हिस्सा है, जैसा कि जीन पियाजे भी इस बात को कहते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इसका ताल्लुक़ यानी ज़ुबान की नशोनुमा का ताल्लुक़ किससे है? उफूकी नशोनुमा से है। यानी कॉग्निटिव के लिए उफूकी का लफ्ज़ उर्दू में आता है। ठीक है, आपको पता है जो इंसान का दिमाग बनता है उसके दो पार्ट होते हैं, उसके दो पार्ट में वो बांटा जाता है। एक जो है लेफ़्ट वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? लेफ़्ट वाला पार्ट है, ए वाला लेफ़्ट। जो आपका बायां वाला है यानी लेफ़्ट हेमीस्फीयर जिसको कहते हैं, इसमें जो है आपकी लॉजिक होती है। क्या है? लॉजिक। इसके बारे में आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसमें जो आपके दिमाग का एक लेफ़्ट पार्ट है, ब्रेन उसका ताल्लुक़ किससे है? लॉजिकल जो ब्रेन है उसका ताल्लुक़ लेफ़्ट से है। और आपका जो राइट तरफ है, ठीक है, आपका जो राइट तरफ है, अगर इसको आप सही से समझते हैं तो अगर आप दूसरी ज़ुबान इंग्लिश लिए हों या हिंदी, तब भी आपकी दोनों मजबूत हो जाएगी। ठीक है,
दूसरा जो राइट तरफ है, जो दाएं तरफ है, वो किससे है? क्रिएटिविटी से संबंधित है। किससे किससे मुताल्लिक है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को उर्दू में क्या कहेंगे? आदमी की तख्लीकी सलाहियत। क्या है? तख्लीकी सलाहियत। तख्लीकी सलाहियत से मुतालिक कौन सा है? आपका राइट वाला पार्ट है, जिस यानी क्रिएटिविटी, यानी कोई आदमी कोई नई चीज़ का इजाद कर दे, किसी का कोई एक इस्तेमाल है उसका एक नया इस्तेमाल बना दे, ठीक है, वो क्या होता है? क्रिएटिविटी होती है। ये जो लॉजिक है, ये चीज़ यानी क्रिएटिविटी वाली इंसान के दिमाग में किधर चलती है? राइट तरफ, ठीक है। और बाएं तरफ उसका क्या है? उसका लॉजिक चलती है। और दाईं तरफ क्या चलता है? क्रिएटिविटी चलती है, ठीक है। इस कंसेप्ट को आपने सीख लिया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो ज़ुबान है, ज़ुबान क्या है? कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, कम्युनिकेशन के लिए आपके उर्दू में कौन सा लफ्ज़ आता है? कभी कभी तरसील, कभी कभी मुवासलात। और इसी के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन के लिए कौन सा लफ्ज़ आएगा? इबलाग का आता। क्या आता है? इबलाग का, ठीक है। तो ये ज़ुबान क्या है? इबलाग का एक ज़रिया है, ठीक है। इसका एक ज़रिया है। अब ज़ुबान के ताल्लुक़ से आपको मालूम है ज़ुबान की जो महारतें हैं, यानी लैंग्वेज की स्किल हैं, ये कितनी है? इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आगे क्लास में डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। हम क्या जानते हैं? ज़ुबानी महारतें क्या होती हैं? आपको मालूम है, आपने पढ़ा भी होगा। ज़ुबानी महारतें आपकी 4 हैं। कितनी हैं? 4 हैं, जिसको एक ट्रिक के ज़रिए याद करते हैं। क्या है वो? LSRW, ठीक है। LSRW यानी ज़ुबान के डेवलपमेंट में, यानी उसके नशोनुमा में यही तरतीब चलती है। L से क्या होगा आपका? L से लिसनिंग। क्या होगा? ठीक है, L से लिसनिंग हो गया। और S से क्या हो गया? स्पीकिंग। दो सलाहियत हो गई। उसके बाद R से क्या बनेगा? R से बनेगा रीडिंग। और आपकी जो चौथी स्किल है, चौथी ज़ुबानी महारत है, वो क्या है? राइटिंग। राइटिंग सबसे डिफ़िकल्ट मानी जाती है। लिसनिंग, जिसको आप उर्दू में क्या कहेंगे? सुनना। स्पीकिंग यानी बोलना। रीडिंग यानी पढ़ना। राइटिंग यानी लिखना। जो बच्चे के अंदर जो ज़ुबान की नशोनुमा किस पैटर्न पे होती है? इसी पैटर्न पे होती है। यानी आप देखेंगे बच्चा पैदा होता है तो पहले घर में एनवायरनमेंट में मम्मी पापा भाई बहन से चीज़ों को सुनता है, उसके मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर होती रहती हैं, ठीक है। आप देखेंगे सुनते सुनते 1 साल के बाद बोलना शुरू कर देता है, अम्मा अब्बा चाचा ये सब बोलने लगता है। तो क्या हुआ? सबसे पहले कौन सी स्किल डेवलप हुई? सबसे पहले सुनने की हुई। सिस्टमेटिक ये है, सबसे पहले आदमी सुनेगा। जब उसकी मेमोरी भरेगी, जब कोई चीज़ इनपुट होगा तो फिर ज़ुबान के ज़रिए उसका आउटपुट भी होगा, ठीक है। तो पहले सुनना होगा, उसके बाद बोलना होगा। अब दोनों हो गया। उसके बाद रीडिंग यानी पढ़ना होगा और लिखना होगा। आपके जहन में एक क्वेश्चन आता होगा कि हम देखते हैं कि कोई दूसरी ज़ुबान जो हम सीखते हैं, जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश बहुत उससे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मास्टर कर लेते, लेकिन हम बोल नहीं सकते, बोल नहीं पाते। बोलने के लिए कहा जाए तो हमारी ज़ुबान लड़खड़ाती। क्यों? क्योंकि हमें उसकी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं इस तरह से सवालात आते हैं
कि ज़ुबान की महारत में कौन सा सिस्टम किस तरह, तो यही आप इख्तियार रखेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको LSRW से याद रखेंगे तो याद रहेगा। इसी सिस्टम से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। अब यह है कि यही सिस्टम से बच्चा सीखेगा ऐसा नहीं है। कभी कभी आप देखते हैं कि आप इंग्लिश सीखते हैं, आप उसको सुनते हैं, सुनने के बाद आपको पढ़ना आ जाता है, आपको लिखना, लेकिन बोलना नहीं आता। बोलना क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको एनवायरनमेंट यानी माहौल नहीं मिला। ठीक है, ज़ुबानी महारतें हैं। अब इसके ताल्लुक़ से एक आता है कि कौन सी स्किल, कौन सी महारत रिसेप्टिव है। रिसेप्टिव यानी किसी चीज़ को आप कबूल करते हैं, अख्ज़ करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? प्रोडक्टिव, यानी किसी चीज़ को आप बाहर निकालते हैं। ठीक है, यानी बार आवरी जिसके लिए कहते हैं। तो एक चीज़ को जहन में रखिएगा, इसमें जो आपका सुनना है, ठीक है, ये सुनना, ठीक, आपका क्या हुआ? सुनना, और क्या है? पढ़ना। ये दोनों स्किल आपकी क्या होंगी? रिसेप्टिव होंगी। रिसेप्टिव स्किल, ठीक है। इसको अगर आपके उर्दू में आता है तो यानी कबूल करने वाली, ठीक है, अख्ज़ करने वाली स्किल, जिसमें आदमी क्या होता है? पैसिव रहता है। ठीक है। और प्रोडक्टिव स्किल क्या है? स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग और राइटिंग, ये दोनों कौन सी स्किल हैं? प्रोडक्टिव। प्रोडक्ट माने क्या होता है? कि किसी चीज़ को बाहर निकालना। ठीक है, जैसे हिंदी में कहे तो उत्पाद करना। तो यानी जिसको आप पैदावारी भी कह सकते हैं यार, बार आवरी। ठीक है, बार आवरी, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड है। रिसेप्टिव यानी कबूल करने वाली, और इसी तरह अख्ज़ करने वाली स्किल। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या, आप कोई चीज़ अपने अंदर लेते हैं, जज्ब करते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रिसेप्टिव हुई, किसी चीज़ को रिसीव करेंगे। और इसमें क्या है? बोलेंगे तो कोई चीज़ बाहर निकलेगी, तो क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ, यानी कोई चीज़ बाहर निकाल रहे हैं। इसी तरह राइटिंग, जब लिखेंगे तो कोई उसको पढ़ेगा, यानी वो बाहर आई। ठीक है, तो स्किल के ताल्लुक से इस चीज़ को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। अच्छा, अब अगर इन चारों महारतों को सीखने में सेंस का बहुत बड़ा रोल है। सेंस क्या होता है? सेंस जिसको आप उर्दू में कहते हैं हवास, यानी हवास कितने हैं? खवास नहीं, हवास रहेगा। ठीक है, यानी जो हिस्सी, यानी हवासे खमसे ज़ाहिरा इंसान के 5 हैं। ठीक है, इन्हीं का इस्तेमाल इसके सीखने में होता है। अब सेंस कितने इंसान के हैं? सेंस इंसान के 5 हैं। जैसे आप देखेंगे, एक तो आँख है जिससे इंसान देखता है, ये भी सेंस में दाखिल है। दूसरी नाक है जिससे इंसान सूंघता है। तीसरी ज़ुबान है जिससे इंसान क्या है? चखता है। चौथा कान है जिससे इंसान सुनता है। भाई सुनोगे तभी तो बोलोगे। तो इन सब चीज़ों का, और पांचवा क्या है? हाथ है। हवासे खमसे ज़ाहिरा में पांचवा क्या? जिससे टच करके किसी चीज़ का आप पता लगाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सेंसेस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इन स्किलों को, इन महारतों को सीखने में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे एक सवाल आता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो ज़ुबान की महारतें हैं, लैंग्वेज का डेवलपमेंट यानी ज़ुबान की नशोनुमा। ठीक है, महारतें तो हासिल कर ली, लेकिन ज़ुबान का डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है, कब से शुरू होता है? तो इसके बारे में अगर सवाल आपका आता है कि ज़ुबान की नशोनुमा कब से शुरू होती है, तो आप क्या कहेंगे? पैदाइश ही से, पैदाइश से। ठीक है, पैदाइश ही से। बच्चा जन्म लिया, पैदा हुआ, पैदा होते ही, जब पैदा होता है बच्चा, पैदा होता ही वो चिल्लाता हुआ आता है। ठीक है,
और उसका रोना, उसका चीखना इस बात की अलामत होती है कि बच्चा ज़िंदा है, ठीक है। तो उसी वक्त से उसके जो है ज़ुबान की नशोनुमा शुरू हो जाती है, और इसी को कहते हैं इन्फेंसी स्टेज, ठीक है। आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। इन्फेंसी के लिए आप उर्दू में देखेंगे तो क्या कहेंगे, शीर ख्वारगी, शीर ख्वारगी, इन्फेंसी स्टेज। शीर, शीर का मतलब होता है दूध, ख्वारगी मतलब दूध खाना यानी पीना, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त अपने माँ का दूध ही पीता है और कोई चीज़ नहीं लेता, ठीक है। तो वहीं से वो लफ्ज़ बनाया गया शीर ख्वारगी यानी इन्फेंसी स्टेज। तो ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं इसको आप किसी नोटबुक में लिखते जाएं, ताकि इस टर्मिनोलॉजी को अगर आप याद रखेंगे तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ज़ुबान की महारतें आपने सीख ली। अब ज़ुबान के ताल्लुक़ से एक बाहर के प्रोफेसर स्मिथ हैं, उनका एक नज़रिया पेश किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो बड़े बड़े फ़लसफ़ी होते हैं उनके ताल्लुक़ से आपके सीटेट में सवालात पूछे जाते हैं। तो जैसे एक सवालात आता है कि प्रोफेसर स्मिथ ने, प्रोफेसर स्मिथ का क्या नज़रिया है, प्रोफेसर स्मिथ इसके बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। प्रोफेसर स्मिथ इसके बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए, प्रोफेसर स्मिथ का कहना है कि बच्चा एक साल में, बच्चा एक साल में 3 वर्ड सीखता है। एक साल में कितना सीखेगा, 3 वर्ड, 3 अल्फाज सीखता है। आप क्योंकि आप देखेंगे जब बच्चा 1 साल का होता है तो कभी कभी अम्मा, अब्बा, दादा इस तरह के अल्फाज निकालना शुरू कर देता है। तो यहीं से इस पर उन्होंने रिसर्च किया होगा, रिसर्च करके उन्होंने बोला कि बच्चा 3 अल्फाज सीखता है 1 साल में, प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब बच्चा 2 साल का होता है, 2 साल में 272 अल्फाज, 272 अल्फाज सीख लेता है, ठीक है। फिर जब 5 साल का होता है, 5 साल का बच्चा होगा तो कितना, 1 ज़ीरो बढ़ा लेंगे, 2072, तकरीबन 3000 अल्फाज सीख लेता है 5 साल में, ठीक है। एक सवाल आपके आएंगे कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चों का लैंग्वेज यानी ज़ुबान की नशोनुमा बहुत तेज़ी से होती है। वही अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल, ठीक है। इसमें बच्चा ज़्यादा, क्योंकि वो आसपास अपने साथियों के पास जाने लगता है, इसलिए उसमें ज़्यादा अल्फाज सीखता है बच्चा, ठीक है। प्रोफेसर स्मिथ का एक कहना है, ठीक है। 3 वर्ड 1 साल में, 272 2 साल में, और 2072 5 साल में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, अगर आपकी पेडागोजी इंग्लिश है तो उसमें भी आपको इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। कुछ हैं, इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। एक आता है फोनेम। अब फोनेम एक टर्मिनोलॉजी है, इंग्लिश की है, इसको उर्दू में फोनेम ही कह देते हैं, फोनेम ही कह देते हैं, ठीक है। ये फोनेम क्या है, फोनेम का ताल्लुक साउंड से है, यानी सौत, जिसको आप कहेंगे उर्दू में किससे, सौत से। ये सौती चीज़ है जिसका ताल्लुक सौत से है। ये जो है गुफ्तार की यानी गुफ्तगू करने की एक सौती यानी सौती इकाई है, ठीक है। साउंड की आप इस तरह समझे, साउंड की सबसे छोटी इकाई है, इकाई जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, ठीक है, सबसे छोटी इकाई है। इसमें जो अल्फाज बोले जाते हैं उसका कोई माना नहीं होता। जैसे बच्चा शुरू शुरू में बोलता है जैसे चा चा, ठीक है, चा, अब चा का कोई माना नहीं है। इसी तरह का जो उसके ज़ुबान पे आसान होता है उसको बोलना शुरू करता है। इसको आप क्या टर्म देंगे, ये फोनेम है। क्या है, फोनेम, यानी इसका ताल्लुक सौत यानी
साउंड से है, साउंड की सबसे छोटी इकाई है जिसका कोई माना नहीं होता, इसको आप क्या कहेंगे? फोनेम। दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है मॉर्फेम, ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी से है, यानी जिसको आप उर्दू में कहेंगे सर्फिया, सर्फ से है, ठीक है। ये जुबान की सबसे छोटी इकाई है जिसका एक माना भी होता है, ठीक है। फोनेम यानी साउंड की इकाई जिसका कोई माना नहीं। मॉर्फेम ये जो है ये मुख्तसर की सी इकाई है, ठीक है, ये जुबान की इकाई है, इसका एक माना होता है। जैसे आप कहा जाए कुत्ता, ठीक है, बिल्ली, ये क्या है? फोनेम है, ठीक है। जैसे डॉग कहा जाए, दिल्ली कह दिया जाए, तो ये सब क्या है? फोनेम में। ये सब क्या है? मॉर्फेम में। फोनेम तो साउंड से उसका ताल्लुक है, मॉर्फेम जो होता है ये ज़ुबान की मुख्तसर तरीन बामाना खेज इकाई है, ठीक है। इसका एक माना होता, अगर इस तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए उर्दू में, तो अगर आप इसको समझ लेंगे तो दूसरी पेडागोजी में भी मदद मिलेगी। अगर उर्दू में आ जाता है तो आपके लिए सोने पे सुहागा होगा, ठीक है। तो क्या हो गया? एक फोनेम जिसका ताल्लुक सौत यानी साउंड से है, मॉर्फेम जो ज़ुबान की सबसे छोटी माना खेज इकाई यानी यूनिट है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक आता है सिंटेक्स। अब सिंटेक्स क्या है? देखिए, सिंटेक्स, सिंटेक्स कहते हैं, अगर आप उर्दू में देखेंगे, ये नहव से है। नहव का मतलब कायदा। कोई भी ज़ुबान हो, चाहे उर्दू हो, आपकी इंग्लिश हो, हिंदी हो, सबके एक रूल हैं, उसके एक ग्रामर होते हैं। वही ग्रामर से ताल्लुक़ यानी नहव और कायदा से ताल्लुक़ किसका है? सिंटेक्स का है, ठीक है। सिंटेक्स के मुकाबले में कभी नहव आ जाएगा या कायदा आ जाएगा, ठीक है। यानी तरकीब कलाम, जिसको आप तरकीब कलाम भी कहते हैं, ठीक है। सिंटेक्स इसका ताल्लुक ग्रामर से है, ठीक है। इसमें हम सीखते हैं कि आपका इस्म कहाँ आएगा, फेल कहाँ आएगा, और इसी तरह इसमें फेल, हर्फ, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें आप सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद सेमेंटिक है। चौथा क्या है? सेमेंटिक है, एक टर्मिनोलॉजी है लैंग्वेज में, ठीक है। इसका लिसानी, इसको लिसानी भी कहते हैं और इल्म मानी भी कहते हैं। इसमें आप क्या है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सीखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर और मीनिंग, ठीक है। इसमें इसका ताल्लुक क्या है? मीनिंग यानी माना से ताल्लुक है, यानी इसका मतलब क्या होगा, इस कोई वर्ड है उसका माना क्या होगा, उसका ताल्लुक किससे है? सेमेंटिक्स से होता है। किससे होता है? सेमेंटिक्स से होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक लफ्ज आता है सिलेबल। जैसे कहते हैं एक सिलेबल, दो सिलेबल, ठीक है, ये आते रहते हैं। अब ये सिलेबल क्या चीज़ है? सिलेबल क्या है, ठीक है। तो हम सिलेबल के बारे में देखते हैं। सिलेबल जैसे है कि किसी भी साउंड की एक यूनिट मानी जाती है। जैसे आप मिसाल से समझिए, जैसे कहा गया पा नी, तो पा एक सिलेबल और नी एक सिलेबल, ठीक है। यानी लफ्ज़ के हरकत, सिलेबल के लिए सिलेबल को उर्दू में क्या कहेंगे? एक तो कहेंगे तहज्जी के अरकान, तहज्जी के अरकान, या लफ्ज़ के हरकत। लफ्ज़ के हरकत इसको कहते हैं, ठीक है। मैंने मिसाल दिया, जैसे पा नी, ठीक है। अब जैसे बा बा, ठीक है, तो ये इसमें जो है दो सिलेबल, एक बा एक अलग है और बा एक अलग है, ठीक है। अब
इसको इसलिए जानना ज़रूरी है कि अब हम इसके बाद पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी ज़ुबान की जो नशोनुमा है उसके क्या मराहिल होते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सीखना इसको है। तो सिलेबल अगर आप सीख गए, इसके बाद जो है आगे आप सीखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आगे हम स्टेजेस देखें, यानी ज़ुबानी नशोनुमा, यानी ज़ुबान के नशोनुमा के मराहिल। जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ की जब नशोनुमा होती है तो स्टेप बाय स्टेप होती है। बच्चा पैदा होते ही थोड़ी ना बोलने लगता है, तकरीर करने लगेगा, धीरे धीरे बोलता है। तो उसको स्टेजों में बांटा गया है, इस स्टेज को हम सीखते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे सवालात आपके बनते हैं। ठीक है, पहला स्टेज आपको मालूम है कि बच्चे की नशोनुमा कब से शुरू हुई? बाई बर्थ, यानी इन्फेंसी स्टेज से, यानी शीर ख्वारगी के स्टेज से। बच्चा पैदा होते ही उसके ज़ुबान का नशोनुमा स्टार्ट हो गया। सबसे पहले बच्चा क्या करना शुरू करता है? क्राइंग, चिल्लाना। बच्चा पैदा होता है चिल्लाते हुए आता है, यही इस बात की अलामत होती है कि बच्चा जो पैदा हुआ ज़िंदा है। ठीक है, आपको पता ही होगा। सबसे पहले बच्चा क्या चीखना सीख के आता है। ठीक है, रोता है, ये बाई बर्थ है। तो बर्थ के टाइम पहली स्टेज क्या है? बर्थ है, जिसको आप कहेंगे पैदाइश। पैदाइश के समय चीखना शुरू करेगा। पहली स्टेज बाय बर्थ, बर्थ यानी पैदाइश के समय, उस टाइम क्या करेगा? चीखना शुरू करेगा, चिल्लाना। दूसरा 6 हफ्ता, ठीक है, जिसको आप कहेंगे 6 वीक। 6 वीक का मतलब तकरीबन बच्चा 1.5 महीने का हो गया। इस स्टेज में अगर इस तरह के सवाल आते हैं, बाई बर्थ बच्चा क्या करता है? तो क्राइंग यानी चिल्लाता है। उसके बाद जब 6 हफ्ते का होता है, यानी 1.5 महीने का होता है, तो क्या शुरू करता है? वो कूकिंग शुरू करता है। कूइंग, कू कू करता है। ठीक है, यानी वो कूकना शुरू करता है, कूकना शुरू करेगा और मुंह में कुछ अपना कूकेगा, उसका कोई माना नहीं होता, लेकिन बच्चा 1.5 महीने का कूकना शुरू कर देता है। ठीक है, उसका कोई जो बोलता है उसका कोई मीनिंग, उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, दूसरी स्टेज हो गई। आगे चलते हैं। अब तीसरा क्या है? तीसरा स्टेज है 6 महीने का, 6 मंथ। क्या है? 6 महीना, यानी 6 मंथ। इसमें बच्चे क्या करते हैं? इसमें बच्चा बैबलिंग शुरू करता है। क्या करता है? बैबलिंग। बैबलिंग का मतलब क्या होता है? बलबलाना, यानी ऐसा अल्फाज बोलेगा 6 महीने में कि उसको आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो बैबलिंग, जिस उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ करती? बैबलिंग। ठीक है, यानी बलबलाना शुरू करता है, कुछ बोलेगा अपनी ज़ुबान से, लेकिन उसका कोई माना नहीं होता। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बैबलिंग। तो इस तरह के सवालात आ सकते हैं कि बच्चा बैबलिंग कब शुरू करता है, कुकिंग कब शुरू करता है, क्राइंग कब शुरू करता है। तो ये सब स्टेज है। बैबलिंग जैसे कहते हैं बा, माँ। ठीक है, बाबा पूरा नहीं कह पाएगा, बा 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 ऐसे करेगा। ये कब करेगा? 6 महीने का बच्चा। ठीक है, 6 महीना 7 महीने का बच्चा इस तरह करता है कि जो अल्फाज निकालता है। ठीक है, यानी वो सलेबल वाला, जो अभी सलेबल आपको समझाया गया, एक एक सलेबल, जैसे बाबा में 2 सलेबल था, अभी बताया आपको। तो बा 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 सिर्फ बा बोलेगा। ठीक है, पूरा बाबा एक साथ नहीं बोल पाएगा। पानी पा बोलेगा, पानी एक साथ नहीं बोल पाएगा। कब? 6 महीने का बच्चा। ठीक है, उसके बाद चौथा मरहला क्या होता है? जब बच्चा 1 साल का या
1.5 साल का 1 साल का बच्चा है या 1.5 साल का है, तो इस टाइम 1 साल के बाद 1.5 साल तक का बच्चा एक एक वर्ड बोलने लगता है, यानी पापा, मम्मी, दादा, यानी ऐसे अल्फाज निकालना शुरू कर देता है कि जिसका एक माना होता है। ये कब करता है? 1 से 1.5 साल का बच्चा, ठीक है। जैसे बाबा, पापा, दादा, ये सब बोलना, जो अल्फाज थोड़ा सा उसके ज़ुबान पे यानी हल्के लगते हैं, जैसे बाबा, पापा, इसमें ज़ुबान ज़्यादा नहीं मोड़ना पड़ता, तो ऐसे अल्फाज को बोलने लगता कब? 1 से 1.5 साल का बच्चा, ठीक है। आगे चलते हैं। 5वां मरहला है 2 साल का। 2 से 6 साल अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज है, आपको पता है। 2 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा क्या करेगा? ये 2-2 वर्ड बोलने लगता है। क्या क्या वर्ड? 2-2 वर्ड, ठीक है, यानी अल्फाज बनाने लगता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। टेलीग्राफिक, अगर दूसरी पेडागोजी आप इंग्लिश लिए हैं तो उसमें बहुत मदद मिलेगी। टेलीग्राफिक स्पीच जिसको कहते हैं, ठीक। टेलीग्राफ का मतलब क्या है? आपस में चीज़ों को जोड़ने लगता है, ठीक है, यानी ज्वाइन करने, इसको कहते हैं। एक लफ्ज़ और आता है लॉन्गर अटरेंस, ठीक है, यानी लॉन्गर अटरेंस के कहते हैं तवील बयानात, तवील बयानात, यानी थोड़ा सा लंबे लंबे अल्फाज बोलने लगता है, ठीक है, यानी अल्फाज को आपस में जोड़ने लगता है। कब? 2 साल का बच्चा। अब आखिरी स्टेज 2 से 6 साल, 2 से यानी 3 साल, 4 साल, 5 साल, बच्चे की ज़ुबान के डेवलपमेंट का, यानी ज़ुबान की नशोनुमा का सबसे क्रूशियल पीरियड, सबसे ज़्यादा बच्चा इस पीरियड में यानी अल्फाज को ग्रास्प करता है, अपने अंदर समाता है, लेता है। किस पीरियड में? 2 से 6 साल, ठीक है। इसमें क्या है? वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने लगता है, बड़े बड़े सेंटेंस बोलने लगता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी पेचीदा जुमले बनाने लगता है। अपनी बात पूरी तरह कहने लगता है, ठीक है, यानी ये अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? प्री स्कूल ईयर, यानी बच्चा अभी स्कूल, ठीक है, स्कूल नहीं गया। स्कूल जाने की उम्र अक्सर क्या मानी गई है आपके राइट टू एजुकेशन में? 6 साल, तो प्री स्कूल एज भी कहते हैं। और इसी तरह अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज है, क्या है? अर्ली चाइल्डहुड, यानी इब्तदाई बचपन, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड जिसको प्री स्कूल एज यानी 2 से 6 साल, इसमें कुछ फलसफियों ने कहा है बच्चा एक दिन में 50-50 वर्ड सीखता है, ठीक है। तो ज़ुबान की नशोनुमा के जो 6 मराहिल हैं इसको भी हमने सीख लिया। कुछ जो आपके टर्मिनोलॉजी हैं इसको भी आपने सीख लिया, जैसे फोनेम, मॉर्फेम, सिंटेक्स, ठीक है। और इसी के साथ हमने ज़ुबान की जो स्किल यानी महारतें इसको भी देखें। अब अगली क्लास में जो कुछ फ़लसफ़ियों का नज़रिया, जैसे जीन पियाजे हैं, आप वाइगॉट्स्की हैं, इसी तरह चॉम्स्की हैं, ये लोग
ज़ुबान के डेवलपमेंट के बारे में, ज़ुबान के ताल्लुक़ से क्या कहते हैं उसके बारे में इंशाअल्लाह अगली क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस होगा। उसके बारे में आप लोगों के साथ जो है पूरी तरह हम देखेंगे कि उनका नज़रिया क्या है और उसमें किस तरह के सवालात बनते हैं। तो बस आज के क्लास में इतना ही। देखिए ये टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाएँ, PDF यहाँ मैं डाल दूँगा और वीडियो की लिंक भी वहाँ से आप ले सकते हैं। और इसी के साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे, वहाँ भी टेलीग्राम की लिंक है और नीचे जो है आप देखेंगे वीडियो की भी लिंक है, ठीक है, उससे आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। जितने चैप्टर हैं आपके 15 नंबर के, आपको मालूम है 15 नंबर का आपके पैराग्राफ आते हैं जिसको आप इक़्तिबास कहते हैं। 15 क्या है, चैप्टर वाइज हैं। चैप्टर वाइज पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसको किस तरह से हल करेंगे उसके बारे में भी हम लोग आपस में क्लास लेंगे और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हल करेंगे, ठीक है। तो जाते जाते अगर लाइक नहीं किए लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।